हाय दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। लॉकअप का सेकेंड एपिसोड आ चुका है और हम आ गए हैं उसको डिस्कस करने। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, योगेश एंटर हुए हैं विद स्ट्रैटेजी कि उन्हें आकांक्षा के साथ ही क्लैन बना के खेलना है। तभी उन्होंने आकांक्षा को अपनी प्रायोरिटी बताया और उनके साथ थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग भी की, ताकि उनका वो जो स्प्लिट्स विला का जो कपल कपल थिंग था वो यहाँ भी बरकरार रहे। या फिर वो, जैसे उर्फी ने कहा, बहुत बड़े चीटर्स हैं और ऑलरेडी साथ में हैं और सिर्फ दिखाने के लिए ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि हम दोनों अलग हैं एंड आकांक्षा इज़ नॉट विद योगेश। बट कहीं कहीं फाइट्स और 2-3 आर्ग्यूमेंट्स जो उनकी श्रेया के साथ हुई ऑन द स्टेज, उसमें आकांक्षा योगेश को डिफेंड कर रही थी और योगेश आकांक्षा को। तो हमें तो लग रहा है कि ये उनका एक गेम प्लान है। वो बाहर से ही साथ में आए हैं एंड वो लोगों को इस धोखे में रखना चाह रहे हैं कि वी आर नॉट डेटिंग ईच अदर। वो उसी चीज़ पे खेलना चाह रहे हैं जो स्प्लिट्सविला में हुआ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। एंड जो योगेश हमने रोडीज़ में देखा था, उससे अलग योगेश हमें स्प्लिट्सविला में देखा और यहाँ तो कम्प्लीटली ही अलग योगेश दिख रहा है। यहाँ ही इज़ मोर आफ्टर आकांक्षा, ही इज़ पिकिंग फाइट्स और अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट्स, जैसे कि उन्होंने इस शो को बिग बॉस समझ लिया। यहाँ सिर्फ आर्ग्यूमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ दिमाग और स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ेगी। जो कि मैंने आपसे कहा ही था कि हमारे जो अंडरडॉग निकलेंगे, आकांक्षा चमोला, हर्षद चोपड़ा, श्रेया कालरा, इन सब ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है गाइस। क्योंकि जेल में एंटर हुए रितेश द जेलर और उन्होंने जेल की कैदियों को सुनाई कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि एक टैग इंट्रोड्यूस हुआ है जो हमने हाउस टूर में भी देखा था और इनके लोगों में भी बना हुआ है। तो उस टैग पे 2 लाइट्स चलती है। रेड लाइट मतलब यू आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड एंड ग्रीन लाइट मतलब आप उस वीक के लिए सिक्योर हो। तो अभी जो टैग है उस पर जो लाइट है वो होगा कैदियों का स्टेटस इन द जेल। सो अभी के लिए फॉर द स्टार्ट ऑल द कैदीज आर एट रिस्क, क्योंकि सबकी लाइट रेड हो चुकी है। बट क्योंकि आकांक्षा चमोला और हर्षद चोपड़ा ने अपना सीक्रेट एक्सपोज कर दिया और उनकी एक लाइफलाइन भी चली गई है, तो उन दोनों को एज अ बेनिफिट, मतलब यहाँ आपके रिडेम्पशन पे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके कुछ करने पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब उन्होंने अपना सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने रखा एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर इन द जेल, तो उन्हें उसका बेनिफिट 100% मिलता और वो उन्हें दिया भी गया। उन दोनों को सिक्योर कर दिया गया है फॉर दिस होल वीक। मतलब गाइस, फॉर द फर्स्ट वीक हर्षद चोपड़ा एंड आकांक्षा चमोला आर सेफ और उनका स्टेटस हो चुका है ग्रीन। अब जिनका स्टेटस ग्रीन है वो इस जेल के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे गाइस, क्योंकि वही इस जेल में रहने के अभी फ़िलहाल हकदार हैं। तो इस जेल में एक डिजिटल कैंटीन है। उन लोगों को खाना खुद नहीं बनाना, जैसे हमने पिछले सीज़न में देखा था, वो लोग खुद किचन में खाना बना रहे थे, खुद बर्तन साफ़ कर रहे थे। वो सब झंझट यहाँ पे ख़त्म है। यहाँ पे एक डिजिटल कैंटीन है, खाना ऑर्डर करो और ऑर्डर करके आएगा। तो खाना ऑर्डर कैसे करना है, इसके लिए उन कैदियों को मिलेगा खर्चा पानी। अभी खर्चा पानी उन्होंने कैसे कमाया है, जैसे कि आपने देखा था और हमने भी देखा था, सेल के बाहर, सब सेल्स के बाहर एक टैग्स लगे हुए थे, ओवररेटेड, इररिस्पॉन्सिबल, एंटाइटल्ड, चीटर, वॉनबी, ऐसे टाइटल्स लगे हुए थे। अब रितेश सबको पेयर्स में, जो जो उनके सेल पेयर्स हैं उनमें अंदर लेके गए एंड कुछ लोगों ने वो जो टैग्स लगे थे उनको एक्सेप्ट किया तो उनके टैग्स ग्रीन हो गए एंड कुछ लोगों ने, जिन्होंने वो टैग्स जो सेल के ऊपर लगे थे उनको नहीं एक्सेप्ट किया तो वो रेड ही रह गए। तो जितने लोगों ने, ऑलमोस्ट 10 लोगों ने वो टैग्स एक्सेप्ट करे, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए खर्चा पानी मिला। तो गाइस, जो 1 लाख रुपए का खर्चा पानी मिला है और जो डिजिटल कैंटीन है उससे वो लोग खाना पानी और ये सब ऑर्डर कर सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह। तो वो सब चीज़ें, लग्जरी नॉन लग्जरी जो भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ जो कंटेस्टेंट या कैदी या इनमेट्स के टैग्स ग्रीन है उन्हीं की के पास वो राइट होगा टू ऑर्डर थिंग्स फॉर द इनमेट्स। मतलब किचन से कुछ ऑर्डर करना है तो उनको एक कार्ड दिया है, तो वही लोग जिनके पास ग्रीन स्टेटस है उसे यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी इट्स आकांक्षा चामोला एंड हर्षद चोपड़ा जिनका स्टेटस ग्रीन है, तो वो कार्ड स्वाइप करके सबके लिए खाना मंगाएंगे। एंड अभी स्टार्ट में उनको ये प्रिविलेज देना इज़ लाइक बाकी सबके दिमाग में ये चलाना कि अगर हमें ग्रीन नहीं मिला तो हमें दूसरों के भरोसे यहाँ पे रहना पड़ेगा। जिनके पास ग्रीन है उनके पास मैक्सिमम पावर्स है इस जेल में, और हर्षद और कांशा इन पावर्स का बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं। गाइज मैंने कहा था हर्षद चोपड़ा विल बी अ अंडरडॉग इन द शो, और मेरे को लग भी रहा है लोग उसको अंडर एस्टिमेट करेंगे लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर होने वाला है। दैट मैटर आकांक्षा चामोला भी। और जितने लोग ओवर बज रहे हैं ना, लाइक श्रेया कालरा, योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा खेल पाएंगे। सुनीता आहूजा बहुत अच्छा खेलेंगी, मुझे पॉइंट पे लैला भी लग रहा है गेम में अपना स्पॉट बना लेंगे, और धीरज धूपर और राम कपूर भी थोड़ा स्मार्ट ही खेलेंगे क्योंकि वो इंडस्ट्री में इतना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो वो उसको यहाँ यूज़ 100% करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब ब्रेकफास्ट ऑर्डर हो रहा था तो अपेरेंटली श्रेया ने कुछ कहा जिस पे योगेश ने रिएक्ट किया, एंड योगेश लड़ रहा है और आकांक्षा चौधरी बीच में ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बीच में आ गई तो इट बिकम अ कैट फाइट बिटवीन श्रेया एंड आकांक्षा चौधरी, एंड दैट वॉज नॉट नीडेड क्योंकि बाकी सब उसके मज़े उठा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। पॉडकास्ट 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 उसी पे डिस्कशन पूरा बेस्ड है। बाहर की बातों पे अभी भी लड़ रहे हैं। उन्होंने इसको बिग बॉस समझा हुआ है कि यार लड़ोगे तो दिखोगे, मतलब लड़ना इम्पॉर्टेंट है, हमें भी मज़ा आता है लड़ाई देखने में, लेकिन लोगों को समझ तो आए कि अब लड़ किस बात पे रहे हो, बस लड़े जा रहे हो अननेसेसरी लड़ाई हमें भी नहीं पसंद है। कुछ मुद्दे पे हो, कुछ टॉपिक उछले तो मज़ा भी आए। अननेसेसरी एक दूसरे की फैमिलीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आई डोंट लाइक इट। तो आप में से कितने लोगों को योगेश का फाइट पिक करना अननेसेसरी लगा, और फिर आकांक्षा का उसमें ऑटोमेटिकली बीच में आना कितना सही और कितना गलत लगा? क्योंकि मुझे लग रहा है वो कह तो रहे हैं कि वो अलग अलग हैं, बट वो अलग अलग नहीं है गाइस। दोनों एक दूसरे की लड़ाई में आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे का फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक गेम प्लान से आए तो हैं गाइस। ये आई थिंक बाहर साथ में, और यहाँ पे सिर्फ एक्ट ऑन कर रहे हैं। वहीं मैसेज आया कि उन लोग को तैयार होना है फॉर देयर टास्क। सो आकांक्षा एंड हर्षद के लिए कॉस्ट्यूम नहीं आई, बाकी सबके लिए कॉस्ट्यूम आई और सब तैयार होके टास्क लोकेशन पे गए। वहाँ आकांक्षा और हर्षद को अलग लेके गए एंड उन्हें ऊपर खड़ा कर दिया जहाँ पे हमें पेंट बॉल गन्स दिखी, एंड बाकी सबको एक साइड पे खड़ा कर दिया, एंड सेंटर में वॉज द जेलर रितेश देशमुख। अब जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, फॉर नाउ रितेश विल बी हैंडलिंग द टास्क एंड ऑल दोज थिंग्स, या फिर वीक में हमें ज़्यादा बार रितेश दिखेंगे, एंड हो सकता है फराह खान हमें सिर्फ जजमेंट के टाइम पे दिखे। क्वाइट पॉसिबल ये हो सकता है जो अभी तक हमें नज़र आए, क्योंकि जेल में भी रितेश आए, इंस्ट्रक्शंस भी रितेश ने दिए, टास्क के लिए भी रितेश आए हैं। तो टास्क कुछ ऐसा था कि सामने पड़े थे 3 बड़े साइज़ के वो सेफ्टी बैंड्स उनके, जो वो गले में पहने हुए टैग्स। तो आज कंटेस्टेंट को मौका मिला था अपने रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करने का। सिर्फ 3 लोग जो पहले वो टैग का बजर दबा देंगे वो लोग का स्टेटस सेव हो जाएगा, और वो इस वीक आकांक्षा और हर्षद के साथ सेव हो जाएंगे। बट ये पूरी पावर उन्होंने आकांक्षा और हर्षद के हाथ में दे दी टू जस्ट टू क्रिएट अ फिक्शन, और वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है गाइज। क्योंकि 2 लोग जो सेफ हैं वो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितने लोगों को सेव करना है। लाइक कितने तो 3 ही लोगों को कर सकते हैं, पर कौन से 3 लोग, क्योंकि वो लोग पेंट बॉल से निशाना मारने वाले थे, और जिस भी इनमेट को निशाना लग जाएगा वो टू कैच द टास्क फ्रॉम स्टार्ट से एंड तक वो जो बजर है वहाँ तक आने का वो बाहर हो जाएगा। तो 3 लोग कौन है वो डिसाइड कर सकते थे, और हर बंदे पे पेंट बॉल लगने पे उन्हें 10,000 पॉइंट्स मिल रहे थे फॉर देयर खर्चा पानी। सो उन्होंने बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी करी। उन्होंने बोला हम सबको पेंट बॉल मारेंगे, हम 22 नहीं होंगे, जो बच के निकल गया वो बजर दबा दे और सेफ हो जाए। फॉर फर्स्ट वीक और फर्स्ट टास्क आई थिंक इट वॉज क्वाइट ठीक डिसीजन उनके पार्ट पे, क्योंकि उन्हें
अगर अभी वो पहले दिन ही बायस हो जाते तो जिन लोग 3 लोगों को वो मौका दे देते, बाकी सब लोग भड़क जाते गाइस। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था, पर उन्होंने स्मार्ट प्ले किया और लोगों को लग रहा था कि इतना कौन सा उनका निशाना अच्छा होगा जो सबको मार देंगे। बट गाइस क्या खेला है दोनों ने, हर बंदे को उन्होंने पेंट बॉल से मारा है। सुनीता ओझा को हाथ पे लग गई एंड उनके निशान हो गया, बिकॉज वो पेंट बॉल्स बहुत हार्ड लगती हैं। राम कपूर जब दौड़े उन्होंने अच्छा ट्राई करा, पर एंड में उनको भी पेंट बॉल लग गई। टास्क करने के बाद उन्हें प्यास लग रही थी एंड वो टास्क के बीच में पानी पानी चिल्लाए जा रहे थे एंड रितेश वाज जस्ट लुकिंग एट हिम। एक पॉइंट पे जब रियाज की टर्न थी टू रन फॉर द बजर, राम बीच में आ गए कि भाई मैं तो पानी चाहिए, मुझे पानी ला के दो। तो रितेश ने बोला आप हट जाओ, आपको लग जाएगी, पर राम वाज लाइक लखने दो। मतलब वो तो फुल चौड़ में कि ये तो भाई मेरा ही एरिया है, यहाँ मैं जो चाहे करूँ, ना रूल्स ना रेगुलेशन, जो मैं चाहूँगा वो मैं वैसा ट्रीट करूँगा। उनका वही वाला एटीट्यूड आ रहा है। रितेश ने कहा अगर आपको पानी चाहिए तो आप बाहर से लेके आते, बॉटल लेके आते, आपको बॉटल्स दी किस लिए। उसने वो पॉइंट बाय कर लिया और वह साइड हो गया, बट वो बीच में अड़ा, उसने टास्क रोका। उसी बीच सूफी को लगी, वो थोड़ा सूफी और श्रेया थोड़ा सबके दिमाग में डाल रहे थे कि दे कुड हैव सेव 3 पीपल, इतना क्या पैसे, मतलब किसी को भी नहीं सेव किया, दे वर सेल्फिश, ये वो चल रहा था उनका। एंड इवन आकांक्षा और हर्षद थोड़ा बाहर आके बोला भी कि हम फेयर होना चाहते थे, हम 22 नहीं होना चाहते थे। हर्षद गॉट लिटिल इमोशनल क्योंकि सुनीता मैम को लग गई थी एंड ही वॉज नॉट ओके हर्टिंग समबडी। बट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने सबको आउट किया। 1,30,000 खर्चा पानी उन्होंने जीता एंड अपना जो सेफ वाला स्टेटस था ना 2 लोगों का, वो सिक्योर रखा। गाइस उन्होंने अपना लाइफलाइन वेस्ट किया है, सीक्रेट एक्सपोज कराया। अगर सबसे सीक्रेट एक्सपोज नहीं कराया और उनसे कराया तो उन्हें कुछ तो एडवांटेज मिलनी चाहिए, बट ये बाकी सारे इनमेट्स को ये बात खटक रही है और ये हमें आगे आने वाले एपिसोड में दिख भी जाएगा। क्योंकि जब वो लोग टास्क करके आए उस समय फिर से लड़ाई और थोड़ी बहुत खींचातानी रिगार्डिंग द फूड हुई, क्योंकि पैमला को फूड नहीं पसंद आ रहा। भाई तुम जेल में आए हो, तुम्हें क्या मतलब 3 स्टार होटल का कोर्स मील दे के देंगे, वो तुम्हें एक्सपेक्टेड नहीं था क्या, कैसा खाना मिलेगा, पानी क्यों ज़्यादा है। अब ये लोग खाने पे लड़ रहे हैं भी नहीं, मतलब ये खाना इनके लिए मेन टॉपिक है, पर ये लोग शो पे आए, ये लोग भूल गए हैं। अभी जो स्टार्ट में पेस पकड़ लेगा और स्ट्रैटेजीज बना लेगा ना गाइस, वो ही इस शो में आगे जाएगा। क्योंकि यहाँ आपकी दोस्ती, स्ट्रैटेजीज और आपकी क्लैन भी इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टीम टास्क भी आएंगे गाइस। ऐसा नहीं है आपको इंडिविजुअली करना होगा, कुछ ना कुछ टीम बेस्ड भी होगा। 4 लोग की टीम, 3 लोग की टीम, या आप अपने फेवरेट्स को सेव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो, क्योंकि एंड में तो नॉमिनेशंस में वोटिंग भी होगी ना गाइस टू सेव समबडी, तो वो भी तो ज़रूरी है ना। तो ये सब भी लोगों को ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी फॉर द स्टार्ट दे आर फाइटिंग ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक फूड एंड ऑल दोज थिंग। योगेश ने एक और फाइट पिक की विद श्रेष्ठा, क्योंकि उन्होंने दिन में एक डिस्कशन सुन लिया था कि वो एक क्रिकेटर की बहन है तो उनको ओवर एंड टाइटल लिया जाता है, तो वो उसी पे उनको बोल रहे थे एंड श्रेष्ठा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। वहीं धीरज ऊपर और राम कपूर का एक कॉन्वो आ रहा था कि ये लोग क्या छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा लड़ना किधर है। गाइस दे आर वेल प्रिपेयर्ड कि वो उन मैटर्स में लड़ेंगे जहाँ मतलब उनके वो जो मैटर है ना वो लड़ने वाला लगे, और लगे कि भाई हम लड़ रहे हैं। मतलब जैसे पानी मांगना बीच टास्क में, वो द मैटर टू फाइट। तो वहाँ राम कपूर वॉज लाइक मैं तो भाई राम कपूर हूँ, मैं पानी मांग रहा हूँ तो पानी ला के दो। या उन्होंने समझ रखा है कि यहाँ उनकी एक ऐसे चुटकी बजेगी और सारी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी। नहीं गाइस दे आर इन द रियलिटी शो, इट्स हार्ड टाइम टू रियलाइज दिस, क्योंकि बहुत फास्ट पेस में चलने वाला है। 6 हफ्तों का ही शो है, तो बहुत फास्ट पेस में चीज़ें होंगी और जो लोग अंडरस्टैंडिंग और इन सब चीज़ों में ही रह जाएंगे वो रह ही जाएंगे। फॉर द स्टार्ट एंड में एक बजर आया जिसमें इनमेट्स को चांस मिला टू डिसाइड कि वेदर आकांक्षा एंड हर्षद का जो डिसीजन था वो स्पाइनलेस था या सेफ था। तो लोगों ने उस पर वोटिंग की है, जिसका प्रीकैप में हमें दिखा है कि रितेश इज डिस्कसिंग अबाउट दैट एंड लोग कहते हुए नज़र आ गए हैं कि इनको ये स्पेशल प्रिविलेजेस क्यों मिले जा रहे हैं।
मतलब ये तो अनफेयर है, सबको देना चाहिए था ये चांस टू अर्न दिस प्रिविलेज। राम कपूर ने भी कहा, श्रेया ने भी कहा, सूफी ने भी कहा। तो हाँ, वो अब जो एक फैक्टर है ना कि इनको ही क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा, हमें क्यों नहीं मिल रहा, वो चीज़ आ गई है। दैट इज़ वॉट जेल इज़ ऑल अबाउट गाइज। किसी को प्रिविलेज और डिसीजन मेकिंग पावर्स मिलेंगी तो लोग लड़ेंगे। तो बेसिकली उन्होंने ये पूछा और रितेश ने बोला कि जो सीक्रेट आप लोग यहाँ पे सेव करके आए हो, उन्होंने वहाँ स्टेज पे सबके सामने रिवील किया है और पूरी दुनिया को वो सीक्रेट पता है एक्सेप्ट फॉर यू गाइस। तो उन्होंने शायद आकांक्षा को ये ऑप्शन दिया है चमोला को कि वो अपना सीक्रेट इन सबके साथ शेयर कर सकती है, जिस पे वो शायद रोने लगी, शी गॉट इमोशनल। अब वो पूरी दुनिया को वो बात पता चल गई है, तो रिएक्शंस तो आ ही रहे इंटरनेट पे कि गौरव खन्ना एंड आकांक्षा चमोला गेटिंग डिवोर्स। दैट्स अ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो उन्होंने एक शो के फर्स्ट डे पे प्रीमियर पे ही दे दी। तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो उन पे भी आएंगे। साथ ही लोगों को अभी पता नहीं है कि हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, लेकिन अभी सब बहुत मस्ती में चल रहे हैं गाइस। सून दे रियलाइज कि मस्ती टाइम इज़ ओवर एंड इट्स हाई टाइम दे स्टार्ट प्लेइंग। सो अभी फ़िलहाल के लिए एपिसोड सही जा रहे हैं। टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार टास्क था। चाहते तो इसमें स्ट्रैटेजीज लगा सकते थे, पर उन्होंने बहुत सिंपल रखा, इक्वल फॉर ऑल रखा। अगर तुम पहुंच जा तुम्हारी किस्मत, नहीं पहुंचो तो तुम्हारी किस्मत, हम तो सेफ हैं, वो वाला हिसाब था उनका। तो मुझे बहुत मज़ा आया। एटलीस्ट उन्होंने ये नहीं करा कि हम मारते ही नहीं हैं और किसी को चांस दे देते हैं पहुंचने का, वो चीज़ नहीं करी। आई लाइक इट, क्योंकि ये गेम अल्टीमेटली अपने बारे में है। इट्स नॉट अबाउट टेकिंग पीपल अलॉन्ग विद यू, इट्स अबाउट प्लेइंग फॉर योर सेल्फ एंड विनिंग 1 करोड़ रुपीज़ फॉर योर सेल्फ। आखिर में कोई एक ही जीतेगा गाइज। सो हाँ, ये था एपिसोड 3 का ब्रेकअप और मेरा रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो गाइस, क्योंकि आपको यहीं सारी अपडेट्स मिलेंगी, यहीं हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आप चाहो तो हम एक लाइव सेशंस भी कर सकते हैं आफ्टर द एपिसोड। टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कितने लोगों को लाइव सेशंस पे डिस्कशन चाहिए फॉर लॉकअप और अलायंस, विच एवर शो यू आर फॉलोइंग or both the shows you are following. So thank you so much for watching this video. Take care. Bye guys.